यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों। तो हम लोग आ गए हैं कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर। कम से कम 800 साल पुरानी है ये कुछ भगवान का है प्रतिरूप। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों जालोर के अंदर हैं, जालोर के हाईवे पे, भिनमाल वाला हाईवे, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो खड़े हैं। और आज हम लोग आप लोगों को ले जाने वाला है कानीवाड़ा हनुमान जी का मंदिर। सही सुना आपने, जहाँ पे मंदिर के ऊपर छत नहीं है, हनुमान जी दिन ब दिन बाहर आ रहे हैं और बहुत सारे जो है वो चमत्कार के दावे किए जाते हैं। और उन दावों को देखने के लिए हम लोग जो है वो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, वीडियो के एंड तक आप लोगों को बने रहना है। तो वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग जो है वो आगे जाके आप लोगों से हम लोगों को सबसे पहले जाना था जहाँ से बस निकलती है कानीवाड़ा के लिए। तो वहाँ स्टेशन जाने के लिए हम लोगों ने टेम्पो लिया। इसका किराया आप लोगों को 20 रुपये में पड़ जाएगा, यानी कि आप कहाँ से आते हो। तो फाइनली हम लोगों को दिखाना है कि भाई कानीवाड़ा जाने के लिए कौन सी बसें जाती है, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे पूरी जर्नी। तो हेलो गाइज, अभी जो हम लोग खड़े हैं वो खड़े हैं दोस्तों जालोर के मेन चौराहे पे। और ये चौराहा दोस्तों यहाँ पे जैसे विवेकानंद सर्कल है, और यहाँ पे जैसे ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे हॉस्पिटल चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है कुछ, देख लो आप लोग दोस्तों, चौराहे का कुछ डिजाइन है। और आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों। तो ये है, यहाँ से हम लोगों को जाना है अभी कानीवाड़ा हनुमान जी का मंदिर। तो कानीवाड़ा हनुमान जी का मंदिर जो है वो हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो यहाँ पे पूछने से पता चला है कि जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ से जो है वो बसें या फिर टेम्पो या फिर जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बताना दोस्तों, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जालोर के किसी स्थान पर खड़े हैं और अभी हम लोग जो है वो वहाँ जाएंगे। आप लोगों को देख सकते हो, अभी आप लोगों को दिखा देते हैं बस स्टैंड जहाँ से कानीवाड़ा के लिए बसें जाती है। तो ये बस स्टैंड है जहाँ से कानीवाड़ा के लिए बसें यहाँ से निकलती है। फाइनली दोस्तों हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोगों को बसें मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल बस है वो नहीं है। अभी जो है वो हमें बस मिलेगी, वो मिलेगी 12 बजे। तो हमें 12 बजे तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद जो फाइनल हम जो है वो बस मिलेगी, और बस हमें छोड़ेगी कानीवाड़ा। और कानीवाड़ा से फिर हम लोगों को आगे देखते हैं क्या होता है। तो कानीवाड़ा जाके फिर आगे आप लोगों को बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये बस खड़ी है, लेकिन ये बस जो है वो फाइनल जाएगी नहीं। और यहाँ पे हम लोग जो है वो इस पे खड़े हैं, ये देख सकते हो आप लोग, ये टावर है और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ से फाइनल बस हमको मिलेगी। फाइनली दोस्तों हम लोगों को बस मिल गई है, ये बस जाएगी कानीवाड़ा, और हम इसमें बैठ के जो है वो कानीवाड़ा जाएंगे। कितना टिकट लगता है, क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे हम लोग। तो ये बस है दोस्तों जो कि कानीवाड़ा जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इनको पूछा कि भाई कितना किराया लोगे, तो उन्होंने 20 रुपये बोला, और फिर मैं इन बस के अंदर चला जाता हूँ। तो ज़्यादातर लोग जो बैठे हुए थे वो कानीवाड़ा जा रहे थे, तो मैं भी इनके साथ आ गया। और अभी जो है वो मैं बैठ जाता हूँ बस के अंदर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हो कानीवाड़ा आने का, तो आप ज़्यादातर बस में ही आना, क्योंकि यहाँ पे घंटे 2 घंटे में बसें आती रहती हैं। तो जैसा कि मैं आया था तब बस जो है वो तुरंत निकल गई थी, तो 1 घंटा मेरे को बैठना पड़ा। 12 बजे वाली बस जो है वो मुझे मिल गई। यहाँ पे लोग बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप भी अगर आने का प्लान कर रहे हो तो बस के अंदर ही आना। बस के अंदर आप बहुत ही आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ से मैं जो है वो बस के अंदर बैठ जाता हूँ, और 20 रुपये का किराया इन्होंने मेरे को बोला है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बस के अंदर बैठ जाते हैं, और बस जो है वो रवाना हो जाती है कानीवाड़ा के लिए। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आती है, जैसे कोई ब्लॉग आता है, आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये गांव है कानीवाड़ा से जस्ट पहले का गांव। और जैसे कि बात करें कानीवाड़ा की, तो कानीवाड़ा का गांव का नाम है हनुमान जी के नाम से ही जो वो कानीवाड़ा का नाम पड़ गया गांव का नाम। तो इससे पहले जो गांव आता है उसके अंदर ये इतना बड़ा पुल बना हुआ है, बहुत बड़ा पुल है दोस्तों। और इन रेलवे पटरी के जस्ट ऊपर बना हुआ है, बहुत ही बड़ा पुल है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पूरा गाँव नीचे दिखाई दे रहा है। और पुल के ऊपर से गाँव देखने में बहुत ही मज़ा आता है। अंदर से दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देखते हो, जूम करके दिखा देता हूँ। देखो कितना बड़ा पुल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा पुल है, और अभी हम लोग जा रहे हैं कानीवाड़ा। कानीवाड़ा पहुँच के आप लोगों को तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर, और इसके अंदर आप लोगों को दिखाएंगे। प्रथम गेट द्वार आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले बाहर से किस प्रकार दिखता है। ये देखो दोस्तों, बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और फिर हम लोग जो है वो अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये देखो दोस्तों, बाहर का कुछ इस प्रकार व्यू है।
और ये हनुमान जी का कुछ नाम वगैरह है। अंदर से कुछ इस प्रकार दिखता है दोस्तों। काम चल रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के, और जो दावे हम लोगों ने आप लोगों को बताए थे उनको देखते हैं यहाँ पे कितना प्रतिशत दावे जो है वो सच्चे हैं और कितना प्रतिशत जो है वो हमने को देखने को मिलता है या कितनी सच्चाई है। सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हम मंदिर के अंदर जा रहे थे तो दोस्तों देखने को मिले कि उजाला, अंदर इतना उजाला दिखाई दे रहा था, हम लोगों को कि सोच में पड़ गए। और फिर अंदर जाके देखा कि भाई उजाला है तो ऊपर कुछ हमें जो है वो दिखाई दे रहा था। तो ये सबसे पहले आप लोग मंदिर के दर्शन कर दो दोस्तों। अंदर जो है वो लाइट वगैरह कोई नहीं है, प्राकृतिक उजाला इतना हमें दिखाई दे रहा था। तो ये मंदिर के दर्शन कर लो आप लोग। जो बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने में कि जो है वो जमीन के अंदर पूरी प्रतिमा है और कुछ प्रतिमा जो है वो जमीन के बाहर दिखाई दे रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। हनुमान जी की गदा, हनुमान जी का सहरा और पहाड़ और इस तरफ हाथ और ये सारी चीज़ें, सहरा और ये चीज़ें दिखाई दे रही है। आधी प्रतिमा जमीन के अंदर, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो ये हनुमान जी हैं, आप लोग देख लो, दर्शन कर दो। और एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो हम लोगों को दिखाना था कि कौन कौन से दावे हैं जो कि हम लोग लेके आए यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी थी। तो सबसे पहला दावा था दोस्तों कि बिना सत का मंदिर। ये देखो दोस्तों, यहाँ रियलिटी में हम लोगों को दिखाई देने लगा कि भाई यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, इनके ऊपर सत है ही नहीं। जैसे कि आसपास में पूरा मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन जहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं वहाँ पे ऊपर जो वो सत है ही नहीं दोस्तों। बारिश में जो सीधा हनुमान जी के जो प्रतिमा है उसके ऊपर पानी आता है, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, पूरा खुला है हनुमान जी का। देखो जैसा कि आप लोगों को दिखाया मैंने, है ना दोस्तों। तो पूरा खुला खुला आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रतिमा। और मैंने फिर जो पुजारी जी बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हो, उनसे भी बात करी। तो उन्होंने कहा था कि सही बात है भाई, निसंतान जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और संतान प्राप्ति करते हैं, और ये बात भी सही है। और बिना सत का मंदिर है, ये भी बात सही है। तो अभी आप लोगों को जो दिखाना है वो दिखाना है अखंड ज्योत और पंचमुखी हनुमान जी को। ये और दावे हैं जो कि आप लोगों को दिखाना है, तो वो दिखाएंगे अभी वीडियो के आगे। तो अभी देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हनुमान जी का मंदिर है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे जाके, प्रतिमा के पीछे जाके देखा, फिर भी हमें लग रहा है कि ये प्रतिमा जो है वो आधी ज़मीन के अंदर धंसी हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन पीछे जाने पे हम लोगों को लगा कि भाई ये मंदिर किस बात का बना हुआ है। तो मंदिर के अंदर देखा तो मंदिर के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लगी हुई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा। सब लोगों ने बताया होगा आगे से, लेकिन हम लोगों ने एक एक चीज़ वहाँ जाके देखी और देख के आप लोगों को जो है वो बता रहा है। कुछ प्रतिमाएँ लगी हुई है ऊपर, देखो दोस्तों, जो हनुमान जी और राम लक्ष्मण और जो है वो उनके लगे हुए हैं। तो वो भी आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो। तो मैं पूरे राउंड लगाया दोस्तों हनुमान जी के, जैसे कि परिक्रमा बोलते हैं, परिक्रमा की मैंने, और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई। एक बार फिर हनुमान जी के दर्शन करवा देता हूँ आप लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और जो अखंड ज्योत है उनको भी हमें देखना था। तो हम आगे भी बढ़ते हैं। एक बार दर्शन कर लो आप हनुमान जी के, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हनुमान जी का। और ऐसा माना जाता है कि ये हनुमान जी का मंदिर का जो वो जीर्णोद्वार बार बार हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है। तो जो मंदिर की जो सतह है वो ऊपर आई, 3 फुट तक ऊपर आई है, ऐसा बताया है। 3 फुट 2-3 फुट ऊपर आई है। फिर भी हनुमान जी का जो प्रतिमा इतनी की इतनी ही बार दिखाई दे रही है। इसका मतलब हनुमान जी की प्रतिमा धीरे धीरे बाहर आ रही है। पुजारी जी ने खुद इस बात को स्पष्ट किया दोस्तों। और फिर हम लोग जो हम लोगों को देखना था, क्या देखना था दोस्तों, अखंड ज्योत और पंचमुखी। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, आप लोगों को अखंड ज्योत के दर्शन करवाते हैं। तो फिर हम लोग दोस्तों मंदिर के बाहर निकलते हैं और बाहर से कुछ आप लोगों को दिखाते हैं, और फिर सीधा हम लोग अखंड ज्योत की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है वो बाहर की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो पीछे मेरे मंदिर और मंदिर का व्यू है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं पंचमुखी भगवान जी के मंदिर का दर्शन कराएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंचमुखी भगवान जी का मंदिर। तो उससे पहले आप लोगों को अखंड ज्योत के दर्शन करवा देते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने बोला था। तो ये है दोस्तों अखंड ज्योत। ये देखो दोस्तों, ये है अखंड ज्योत, जो कि ऐसा माना जाता है कि कम से कम 800 साल पुरानी है ये अखंड ज्योत। तो यहाँ पे पूछने पे बताया कि ये कम से कम 800 साल पुरानी अखंड ज्योत है यहाँ पे। और यहाँ पे और देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो हनुमान जी का भजन चल रहा है।
और यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हुई है हनुमान जी की, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये देखो। और ये हनुमान जी का जो बंदर रूप था तो उनका कोई प्रतिमा लगी हुई है, और ये अखंड ज्योत है। तो यहाँ पे दोस्तों पंचमुखी भगवान जी का भी मंदिर है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, और भी सारे कुछ है, वो सारी चीज़ें एक एक करके आप लोगों को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये कुछ भगवान का है प्रतिरूप, जैसे बंदर प्रतिरूप है भगवान का। तो यहाँ पे बंदर की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पंचमुखी भगवान जी का मंदिर बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, बहुत सारे नारियल लोगों ने चढ़ाए यहाँ पे। तो पंचमुखी भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ पर भी एक अखंड ज्योत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये अखंड ज्योत है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। आप लोगों को दिखाता है कुछ और। यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा हनुमान चालीसा जो है वो यहाँ पे अंकित है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। पूरा हनुमान चालीसा जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, विनायक स्टील जालोर की तरफ से जो है वो लिखा गया है। ये देखो दोस्तों, जैसे कि आप इसके अंदर मैं भी आप लोगों को जो है वो दिखाई दे रहा हूँ, इतना बड़ा हनुमान चालीसा का जो पूरा बनाया हुआ है। और उसके बाद आप लोगों को दिखे तो यहाँ पे कुछ भगवान हनुमान जी का जो है वो तस्वीर है। यहाँ पे भी एक ज्योत दिखाई दे रही है, और यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पे बताए गए, और यहाँ प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, ये दोस्तों हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया कानीवाड़ा हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया अखंड ज्योत। और यहाँ पे हनुमान जी दिन ब दिन बाहर आ रहा है, तो रियल बात है। यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे पुनर्निर्माण हुआ मंदिर का। मंदिर काफ़ी ऊपर लिया गया, लेकिन हनुमान जी जो है वो इतने के इतने आज भी बाहर दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो पुजारी था उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि भाई हनुमान जी जो है वो दिन ब दिन बाहर आ रहे हैं। और बहुत सारी मान्यता है, यहाँ पे निसंतान जो होता है वो भी यहाँ पे आता है, तो उनको जो है संतान प्राप्ति हो जाती है, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। तो और भी है, आगे बताते हैं आप लोगों को और कुछ है क्या। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कुछ बैठने की व्यवस्था है, या फिर क्यों बैठ सकते हैं जो भगत होते हैं वो। और यहाँ पे जो है वो हवन कुंड है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिखाया, सबसे पहले आप लोगों को दिखाए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करवाए, हनुमान जी के दर्शन करवाए। उसके बाद यहाँ पे जो सामने आप लोगों को दिख रहा है वो अखंड ज्योत है। यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है वो पंचमुखी भगवान जी का मंदिर है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जो वो राम जी की, राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। तो मेन मंदिर दोस्तों ये है, जो कि इसमें बिना सत्य का है, जो कि आप लोगों को पहले मैंने दिखाया, यहाँ पे सत्य बनी हुई नहीं है। ये हवन कुंड है दोस्तों, जो अभी बना हुआ है, नया निर्माण हुआ है इसका। और पुराना वाला हवन कुंड कौन सा है वो भी आप लोगों को जो है हम लोग अभी दिखाएंगे। तो पुराना वाला जो सामने दिख रहा है वहाँ पे जो लोग प्रसादी चढ़ा रहे हैं, तो वो वाला जो है वो पुराना है। तो यहाँ पे चढ़ाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं ये भी। तो जैसे कि हवन कुंड है, तो आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, तो ये है हवन कुंड, ठीक है। तो ये हवन कुंड है, देख लिया जैसा कि आप लोगों ने। तो इस ब्लॉग के अंदर इतना ही, मिलते हैं ना ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों बाय।